हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। डे स्टूडेंट, आप लोग एसएससी CHSL 2022 का एग्ज़ाम जानते हैं, 26 जून को हो चुका है। ठीक है। और CHSL मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 26 जून को था। तो अब रिज़ल्ट का वेट है, और सबसे बड़ी बात जो है वो कट ऑफ क्या हो सकती है, इसका आइडिया हम बताएंगे आपको। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, PMYD डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है। अनअकैडमी पे सभी कैटेगरी में ये वैलिड है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अभी तक जो है मतलब 26,000 लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था मेंस का। ठीक है। और CHSL 22 में 2022 में बच्चे लगभग 4500 प्लस वैकेंसी थी। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो मैं रैंक वाइज एक बार आपको एनालिसिस बताता हूँ कि रैंक वाइज क्या एनालिसिस हो सकती है। CHSL 2021 की अगर हम बात करें तो UR की वैकेंसी जो थी वो 2900 वैकेंसी थी टोटल। ठीक है। अब टोटल रैंक जो है सिलेक्शन हुआ वो हुआ बच्चे 3600 रैंक तक। ठीक है। यानी हमारी जो सिलेक्शन है, हमारा जो कट ऑफ है, वो डिपेंड करता है UR की वैकेंसी के ऊपर। UR की वैकेंसी यहाँ पे 2900 थी, तो 3600 लगभग सिलेक्शन यहाँ पे हुआ। अगर हम CGL 2022 की बात करें तो 15,000 वैकेंसी UR कैटेगरी में थी, और 20,000 जो आपकी कट रैंक थी, 20,000 रैंक तक का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ। मैं ये UR कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो 15,000 वैकेंसी, तो 20,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 2900 है तो लगभग 3600 वैकेंसी हो, मतलब सिलेक्शन हुआ। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें CHSL 2022 की, तो बच्चे 1900 टोटल पोस्ट है किसकी, ये है आपकी टोटल पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की। ठीक है, UR की। और एक्सपेक्टेड हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है 2500 रैंक तक, जो है हमारा हो सकता है कि 2500 रैंक तक ये जाए। ठीक है। अब इसमें क्या हम और ऐड कर सकते हैं, क्या हम आपको और समझा सकते हैं। देखिए, ये डेटा है रैंक वाइज। ये डेटा बच्चे लगभग 12 से 15,000 बच्चों का डेटा है। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मार्क्स और रैंक क्या है। 265 मार्क्स पर तक की 2600 रैंक आ रहे हैं। 270 मार्क्स तक के बच्चे 2100 रैंक आ रहे हैं। 275 जो मार्क्स है, 275 मार्क्स बन रहे हैं, उनकी जो रैंकिंग है वो 1825 हो रही है। ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें 285 तो 85 वालों का, तो वो बच्चे 557 रैंकिंग हो रही है। ठीक है। और अगर हम बात करें 290 तो 308, और 295 177 लगभग बच्चे बन रहे हैं। ठीक है। और 177 के बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो 300 प्लस जो है, 300 प्लस ये 80 रैंकिंग तक पहुंच रही है। ठीक है। यानी कि 300 प्लस जिसकी है उसकी रैंकिंग जो है 80 तक पहुंच रही है। ये बच्चे, अगर हम बात करें 12 से 15,000 बच्चों का डाटा है, तो ये दोगुना भी हो सकता है, आप जोड़ सकते हैं इसको। तो अगर हम बात करें कि जो आपका सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का, ठीक है, अगर हम यहाँ आप देखें तो 2900 वैकेंसी थी, तो लगभग 3600 सिलेक्शन हुए थे। तो इसी तरीके से आप इस जगह पे आइए। देखिए आपकी वैकेंसी कितनी है, 4500 है। ठीक है। तो रैंक वाइज हमें बात करनी है। अब UR कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, 1900 केवल है। ठीक है। तो रैंक वाइज हमें बात करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 275 रैंक में अगर 1875 बन रहा है। ठीक है। अगर हम इसको 1.5 करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे लगभग 1.5 ही बन रहा है सब कुछ। ठीक है। तो अगर हम इसको 1.5 टाइम इसका मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो लगभग ये 2700 प्लस जा रहा है ना, लगभग ये 2700 प्लस रैंकिंग जा रही है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे 280 में का बच्चे 1.5 टाइम करें, ठीक है, इंटू 1.5, तो ये लगभग आपका, आप समझ सकते हैं कि 1900 करीब के 1900 के करीब यहाँ पे रैंकिंग हो रही है। और चूँकि इसके बाद आपको पता है कि कंप्यूटर है, ठीक है, और टाइपिंग है। तो कंप्यूटर प्लस टाइपिंग में अगर हम मान के चलें कि 90% स्टूडेंट जो हैं वो क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। 90% स्टूडेंट यहाँ पे कंप्यूटर और इसमें पास हो रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 2700 रैंक तक अगर बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और उसमें हमें 90% जो है वो पास हो रहे हैं, इसका मतलब लगभग 2400 के आसपास यहाँ पे जो है बच्चे पास हो रहे हैं, रैंक तक जो है वो जा रहे हैं। ठीक है। अगर वो मतलब बच्चे
कंप्यूटर में यहाँ पे 90% पास होते हैं तब, ठीक है, कंप्यूटर और टाइपिंग में। तो इसी तरीके से मैं एक और आपको एनालिसिस बताता हूँ, चूँकि आपको पता है कि 26 जून एक ही दिन पेपर हुआ, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कोई खेल नहीं हो सकता है कि नो नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का कोई खेल नहीं, क्योंकि पेपर एक ही दिन था। तो बच्चे अगर हम इसको मान के चलें 275 हमारा बेस मान के चलें, 275 से 80, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 275 नंबर ये है। हाँ, अब ये डिपेंड कर देगा रॉन्ग क्वेश्चन पे, कितने रॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो अभी तक जो डेटा निकल के आया है उसमें 3 से 4 रॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं अगर 3 मान के चलूँ, ठीक है, 3 मान के चलूँ कि 3 रॉन्ग क्वेश्चन है, तो 3 का मतलब अगर एक रॉन्ग क्वेश्चन है, एक रॉन्ग हो जाता है तो 3 की जगह पे हमें 4 नंबर मिलते हैं। तो मैं अगर यही मान के चलूँ बच्चे कि टोटल 3 रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो 3 का मतलब एक 3 नंबर का, यानी 9 नंबर टोटल हमारे यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, टोटल 9 नंबर जो हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। तो अगर हमें ये मान लो 8 नंबर भी यहाँ मिलता है, यहाँ पे हमें 8 नंबर भी मिलता है, तो 8 ऐड कर दो, कितना हो गया, 283 नंबर्स हो गए। यानी बच्चों ये समझ लीजिए कि 275 से 280 यानी 283 एक मार्क स्कोर है जिस पे आपका कट ऑफ जा सकता है। मतलब आपका सिलेक्शन के लिए मिनिमम जो मार्क्स चाहिए वो 283 हो सकता है। 283 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन की तरफ हैं, आप सिलेक्शन की होड़ में हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 300 प्लस ही जाएगा। तो 283 के आसपास ये मार्क्स आपके हो सकते हैं। जो मैंने एनालिसिस बताया उस एनालिसिस में आप गौर से देखिएगा किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए 1.5 टाइम्स हो रहे हैं सिलेक्शन, यूआर कैटेगरी की जितनी वैकेंसी है उसमें 1.5 टाइम, तो उसी तरीके से 1.5 टाइम मैंने कहा, लेकिन डिपेंड करता है कंप्यूटर और टाइपिंग का। तो कंप्यूटर टाइपिंग मैंने मान लिया कि भाई चलो ठीक है 90% लोग जो हैं वो पास हो जाएंगे। तो अगर 90% पास हो रहे हैं तो उस हिसाब से फिर मैंने रॉन्ग क्वेश्चन की बात की, तो चूँकि 2 से 3 रॉन्ग क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा कहा गया है, तो मैंने 3 ही मान लिया बच्चों, ठीक है। तो 8 नंबर भी अगर मेरे बढ़ते हैं तो लगभग 283 के करीब जो है वो जाने वाले हैं। तो अगर 283 नंबर 280 प्लस आपके बन रहे हैं तो आप ये समझिए कि एक अच्छे लाइन पे हैं, आप एक अच्छे ट्रैक पे हैं, आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि वो है कि आपको ये रैंक वाइज एनालिसिस समझ में आया होगा और इतने नंबर्स आपके बन रहे होंगे और आप सिलेक्शन की तरफ हैं। ये 2024 के लिए CGL 2024 के लिए बच्चे रैंकर्स बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए और वहाँ पे आपको जब डिस्काउंट कोड यूज़ करना हो उसमें PMYT यूज़ करिएगा, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही UPSC SSC बैंक CDS NDA स्टेट PC UGC नेट IIT नीट और सबके लिए ये इंपॉर्टेंट कोड है, डिस्काउंट कोड, इसका यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। इस लिस्ट में आपका नाम आ सकता है बच्चे। और यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया चीज़ है, आपको ही प्रोवाइड किया जा रहा है नोट्स। ये नोट्स आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि PDF फॉर्म में भी है, तो अगर आप कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे आगे के लिए, ठीक है। और जो लोग सिलेक्शन ले रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।